भाषण के आखिर में नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसी बात कही जिससे विपक्ष के नेताओं को मिर्ची लगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, आरएसएस की प्रशंसा की। अगले महीने 27 सितंबर को संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि आरएसएस की 100 साल की राष्ट्र सेवा गौरव से भरी हुई है। सेवा, समर्पण और अनुशासन ये इसकी पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। वो लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। उन्होंने संघ के त्याग और तपस्या को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मोदी की ये बात विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभी। सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध किया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की कुर्सी भागवत कृपा पर टिकी है, इसीलिए मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके मोहन भागवत को खुश करने की कोशिश की। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। कहा अगर मोदी को संघ की तारीफ करनी थी तो नागपुर जाकर कर सकते थे। संघ की विचारधारा देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके प्रधानमंत्री ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। और उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने आरएसएस और मोदी पर तीखे हमले किए। सुप्रिया श्रीनेत, सलमान खुर्शीद से लेकर इमरान मसूद तक सब ने कहा जिस संगठन का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान न हो, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से उस आरएसएस की प्रशंसा करना ठीक नहीं है। आरएसएस का गुणगान करके मोदी ने आजादी के महानायकों का अपमान किया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आजाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आजाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिलकर के फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहें तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना। 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी, और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था, उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें हेडगेवार और आरएसएस के स्वयंसेवकों का समर्पण नहीं दिखता। रविशंकर ने कहा कांग्रेस चाहती है स्वतंत्रता संग्राम का सारा क्रेडिट गांधी नेहरू परिवार को ही दिया जाए, इसीलिए कांग्रेस के नेता
एक परिवार के अलावा किसी की तारीफ सुन नहीं सकते। यही तो उनकी समस्या है, सब अपने पॉकेट पर रखना चाहते हैं। अनुशीलन समिति में डॉक्टर हेडगेवार ने क्या काम किया कभी उनको मालूम है? कांग्रेस की समस्या बहुत सिंपल है और राहुल गांधी की, भारत का स्वाधीनता आंदोलन हमारे जेब में रहना चाहिए, भारत का शासन हमारी ठेकेदारी है। भगत सिंह को भी याद करते हैं, सावरकर से बड़ा त्याग किसी ने किया था? किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी सावरकर के बारे में? मैं हमेशा कहता हूं, जाएं अंडमान निकोबार के उस सेल में देखें जहां वो 11 साल बंद थे, तब मालूम होगा क्या था उन लोगों का त्याग। इनकी तो पूरी कोशिश हम, हमारा परिवार, हमारा खानदान। और एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस महान संगठन के महान काम की तारीफ की। मोदी ने लाल किले से आरएसएस का नाम लिया तो इस पर विरोधी दलों के कई नेताओं को मिर्ची लगी। किसी ने कहा आरएसएस देश विरोधी संगठन है, तो आरएसएस ने याद दिलाया कि 1962 में पंडित नेहरू ने और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के दौरान आरएसएस की हेल्प ली थी और आरएसएस को सम्मान दिया था। कांग्रेस के एक और बड़े नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संघ का कार्यालय बनवाया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पक्के कांग्रेसी थे, लेकिन संघ के दशहरा के कार्यक्रम में शामिल हुए, संघ की निस्वार्थ सेवा भावना की तारीफ की थी। इसलिए कांग्रेस के जो लोग आरएसएस को देश विरोधी कह रहे हैं, उन्हें अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी ने आरएसएस को एनजीओ क्यों कहा, तो आरएसएस के लोगों ने याद दिलाया कि संघ अकेला ऐसा संगठन है जो पिछले 100 साल से अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के काम में लगा है। आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण परिषद, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, समाज सेवा के लिए सेवा भारती, बच्चों के लिए एकल विद्यालय, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति जैसी संस्थाएं आरएसएस ही चलाती है। इसीलिए आरएसएस की निष्ठा, सेवा और समर्पण पर सवाल उठाना बेमानी है। ऐसे आरोप लगाने वाले ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी भी आरएसएस की प्रोडक्ट हैं। उन्हें गुजरात की जनता ने 13 वर्ष तक सरकार चलाने के लिए चुना और देश की जनता ने 3-3 बार उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। इसका मतलब यह है कि कम से कम देश की जनता को तो आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है अगर उन्होंने आरएसएस को गाली नहीं दी, आलोचना नहीं की, तो उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। तो ये विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी है।